बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन। इज़ ला समाउन ज़ातु बरजिन वला हुजुबुन ज़ातु ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। अगर थके नहीं है तो जनाब अमीर कायनात की ज़ात पर सलवात सारे है जी। इजाज़त में खुश आले मोहम्मद के खालिक आप कुर्बानियात को किसी को मोहताज न फरमाए। इस जिक्र के सदका में मालिक आप कुर्बानियात को इज़्ज़त रिज़्क़ सेहत सलामती ज़्यादा तादाद में अता फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ जहाँ पर मरीज़ हैं मेरी मखदूमा अमीरुल मोमिनीन के सदका में उन तमाम को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं सैयदा ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। इस वबाई मर्ज़ से पूरी दुनिया को हमारे वतन अज़ीज़ को आप तमाम अज़ादारों को मेरा अल्लाह महफूज फरमाए। बारिश ज़माना मेरे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। इतने मेरे मोहतरम आप इतने अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे मोहतरम जो बानियान हैं जनाब मोहतरम मियाँ मज़हर हुसैन साहब, मियाँ सजाद हुसैन पीरज़ादा साहब, जनाब मियाँ रियाद हुसैन साहब पीरज़ादा साहब, मियाँ असद अब्बास साहब, मियाँ मोहम्मद अब्बास पीरज़ादा साहब, मालिक इनकी नौकरी और आपकी आमद के सिला में अजर अज़ीम अता फरमाए। वारिस ज़माना मेरा मालिक आपके घरों पर रहमत व बरकत का नज़ूल फरमाए। अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर हमें क़ायम व दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा दुनिया के हर गम से मेरा मालिक महफूज फरमाए। आपकी मरहूमीन बानियान की मरहूमीन और मेरी मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे आपका मिजाज होगा उसी के मुताबिक ही इसमें सफ़र करते रहेंगे। भाई मोहम्मद अब्बास का हुक्म था, असद अब्बास साहब का हाज़िरी होगी, आपकी ज़ियारत होगी, मौला की नौकरी होगी। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत करनी है, ये कुरान में ऐसी आयत है जिसमें उस अल्लाह के मुतलक अल्लाह ने चैलेंज किया है। बाबा बाबा क्या बात क्या बात क्या बात। बंदे का चैलेंज नहीं, अल्लाह का है। क्या बात। बंदे चैलेंज करते हैं, टूट भी जाते हैं, लेकिन ये तो खुदा का चैलेंज है, उसे कौन तोड़ सकता है। फरमाया मेरा हबीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। पता नहीं क्यों बात शुरू हुई है, किसने भेजी है? अल्लाह कहते मेरा हबीब ये कायनात पूरी पे सवाल कर कि मैं अल्लाह किसी का हमसाया नहीं। इसलिए जल्दी जल्दी भाग के आ जाते हैं कि यहाँ समाज का म्यार बड़ा अच्छा है, हमारी हसरतें आप लोगों के सामने पूरी हो जाती हैं। जो बात हम कहीं नहीं कर सकते यहाँ खरीदार देख के वो भी हो सकती है। जहाँ खरीदार न मिले तो फिर घड़ी देखी जाती है। आप बड़े खूबसूरत समाज के मालिक हैं। अब किया आपने, मेरा हबीब इनसे पूछ दो सही बिस्मिल्लाह जी मियां साहब कि मैं अल्लाह किसी का हमसाया नहीं कि उसके हुकूक का ख्याल रखूं। थके हुए तो नहीं हो, मैं पता नहीं कितना पढ़ूं, घंटे शंटे वाली बात नहीं है। साहब मौला आपकी जिंदगी करे जी। अल्लाह कहते हैं मैं किसी का हमसाया नहीं कि उसके, आप चुप चुप बैठे जरा, कि उसके हुकूक का ख्याल रखूं। न मैं अल्लाह किसी का मकरूज हूं कि उन्हें कर्ज लौटा के दूं, न मुझ अल्लाह पे किसी का एहसान है कि उसे एहसान का बदला दूं, न मेरी औलाद है कि मैं उनकी तरबियत करूं, न मैं किसी की औलाद हूं कि मैं
उनकी इज्जत करूं। अल्लाह कहता मेरा हबीब ये जर्रे से लेकर पूरी कायनात में मेरी तरफ से सवाल तो कर कि मैं अल्लाह ने किसी का भी एक जर्रे के बराबर भी रई के दाने के 80,000 में हिस्से के बराबर भी किसी जिन्स का कुछ नहीं देना। वो मलक है, वो इंसान है, वो हैवान है, वो हशरातुल अर्ज़ है, पूरी कायनात की कोई जिन्स नहीं है ऐसी जिसका, आप भी ना मेरे दोस्तों, जिसका मैं अल्लाह ने कुछ देना हो। तो फिर इनसे पूछ तो सही, जब मैंने इनका देना ही कुछ नहीं तो उसके बावजूद इन्हें रिस्क देता हूँ, शिफा देता हूँ, जिंदगी देता हूँ, हयात देता हूँ, जज़ा देता हूँ, सिला देता हूँ, जब देना कुछ नहीं तो फिर देता क्यों? फरमाया शुक्र करो या कुफ्र करो, मैं जो कुछ भी देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में। एक दो, जिसे रोजा है वो छुट्टी करे भाई, कहता फेफड़ा ठीक है, एक बार चवल है नहीं आपको आवाज जेडे हाथ चवले पहने हाथ खैरात पे गिर दे। उर्दू की समझ आ रही है? नागो तो सराइकी भी हो सकती है। उर्दू ठीक है? एक दो तीन वोट ले लो तो फिर दाद भी थोड़ी दी है। बड़ा वोट मेरे नाल ठीक है। मियाँ साहब याद नहीं सराइकी कौन सराइकी भुगत ना बोले सो मियाँ साहब अल्लाह के मैं जो कुछ ही देता हूं जैकू देना वजहुल्लाह के सदके देना। एक दो त्रै जेड़ा हाथ चावल खा सकते हैं यही को सलाम क्यों नहीं करेगा? खावन का ढंग है, अली को सलाम करने का ढंग नहीं आता। चाहता करो जेडे जवान हो, बुजुर्ग ना बुजुर्ग बैठे रहने का दुआ। मेरा तो दिल लग गया ही, पता नहीं कितनी देर पढ़ सकते और तुम्हारी दाद को देख के तो चलो फैसला बदल लेंगे। हाँ जितना सुन सो उतना है ना सही। अली बड़ा महंगा है, अली सस्ता नहीं। मैंने सच नहीं है सब कितना महंगा है अली। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखल सदकियों व अखरिजनी मुखरज सदकियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह अपने महबूब को प्यार दे, मंगेता ते कुने माली। और हाथ मेहरबानी साहब और बुजुर्ग लोग थोड़ा दुआ करो। ये सब मेहरबानी सादा मोहम्मद अब्बास साहब से जितनी ताकत है उतना चाहे मेरी। तो सारी क्या बात है जेडे हाथ चाहिए बैठो ना हाथा की क्या बात है? जेडे मुस्कुराते पाए हो उन्हें अनोखी ना देखो, अली ने फजाइल का मुंह ना बनाया करो। चूंकि जेड़ा काम भी बंदा कर ले ना सही वो फरिश्ते नाल लिख दे नाल फोटो बड़े दे। मौला दी कसम सूरत यासीन है कयामत ले जाने ही पासो रजिस्टर रखे सन भी ये करेंदे रहियो, दूजे पासो एल्बम रखे सन भी ये देख के करेंदा रहे। इन वास्ते अली दे फजाइल बंदा खिले बैठा तस्वीर मुंह चौड़ा सोना उसे अच्छा अच्छा। और दूसरा तफसीर नूरो सकला ने अब्बास की कसम तो ने पंजवें मौला दे में हदीस पढ़ी मेरा दिल करदा मैं उन बंदा भी पता नहीं क्या है अली। पंजवें मौला फरमाते जेड़ा बंदा मेरे दादे अली दे फजाइल सुने हाथ ना चावे दाद ना देवे कुछ ना करे सिर्फ अली दा नाम सुन के ते खिद पोवे 50 साल दी नमाज तहज्जुद तो ज्यादा सवाब। हाथ बहुत आज हो सकते हैं जेडे हाथ बारगाह है मुर्तज़ा आज पे चलता है उस बड़े बुजुर्ग को फिर आप एक बार हाथ ऊंचे जमाना में है नहीं जमाने मानो बस दे वाली क्या बात अली अली है ना सही पता नहीं क्या है अली। एक आदमी साहब मौला जिंदगी दे
तुसा सरदार ये पास से दोस्त पिछले सरदार सदा बसो अल्लाह दे जो कुछ देना चाहे को रोजा है दाद ना ही देवे तो खैर है क्योंकि रोजे कमजोरी होती है बदन में चाहे रोजा नहीं रखा तो दाद ही ना देवे दूर गुनाह ना करे अल्लाह का रोजा ही ना रखे अली ने फजाइल ना बोले जन्नत की तू मिल से जो कुछ ही देना वाजहुल्लाह दे लाख खैर इतना जितने साकिन से फेफड़ा ठीक थी बाहर बच्ची जितनी देर बंदा हुसैन की मजलिस में बैठा रहे तो आपको पता है अल्लाह और जिंदगी शुमार नहीं करेगा चलो मौला तो फरमान है कि अल्लाह क्योंकि लौह महफूज से इंसान ने साल नहीं लिखे हुए से भी ये 60 साल जिसे थे 100 साल दे 200 साल ना साह लिखे हुए इतने साह खिन से छेवे मौला तो पूछे कि मौला अल्लाह साह तू बगैर ही तो बंदे को जिंदा रख सकता कादिर मुतलक ये साह का सिलसिला क्यों रखे ये बंदा साह खिन दे सरकार फरमाते हैं अल्लाह को इंतजार होंदे शायद अगले साह अली को मन गिनना और हाथ दुआ मेरे वास्ते तेरी छाती अल्लाह में हाथ लगा के रहे तेरे जवान में झोंक मार देना होगा एक बार तो क्या बोलो चाहे साहबान की क्या बात है अज़ादार की क्या बात है अली आले की क्या बात है अरे मौला की क्या बात है अरे मज़हब की क्या बात है अरे अकीदत की क्या बात है अल्लाह अली अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद वजल फरजा ठीक हो ना सर जो कुछ देना जब को वजहुल्लाह दा नहीं पता काले कपड़े ना बातें कर जब वजहुल्लाह दा नहीं पता भी कौन है वो इन्हें क्या करना है वजहुल्लाह अली है ऐनुल्लाह अली है जंबुल्लाह अली है कल्बुल्लाह अली है नफ्सुल्लाह अली है रूहुल्लाह अली दिला दो मुझे तो सब पढ़ो तो मैं सुना कहाँ से जुमला पढ़े तो भी पता नहीं आज क्यों जुमला सामने आ गया कम अज कम 16 साल तो बाद शेख वैन की धरती ते मैं अली वाले शिया के सामने अली के नौकरों के सामने जुमला हदिया पे करेगा अली क्या है वजहुल्लाह ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह लिसानुल्लाह यदुल्लाह जंबुल्लाह नफ्सुल्लाह रूहुल्लाह चेहरा अल्लाह ला हाथ अल्लाह ने अखी अल्लाह ने पहलू अल्लाह ला इवें ना सही तुसा समझाओ शेख मैनी मेज ते हाथ मारना पसे तुसा पे को समझाओ पुत्र अबू तालिब दे शक्ल अल्लाह दे मेरा साहब असद भाई मोहम्मद अब्बास डंडी ना मारन खुदा दा वास्ता है डंडी ना मारे मेरे जवान बुजुर्ग हाथ चली बैठे रहा बेटा अबू तालिब दे पोतरा अब्दुल मुतलिब दे पर पोतरा हाशिम दे सूरत अल्लाह दे नैन नक्श अल्लाह दे ए ई भी
शोहर का चेहरा दिखा कर उन्हें असरात तेरे होने वाले बाल दे पोसे अगर खुदा ना खास्ता मैं कितना जोर पे लेना तेरे जमीन पे बैठे मैं फैसला दे बड़ा तोड़ना अगर खुदा ना खास्ता तेरे शोहर खूबसूरत नहीं तो बाजार चो कई खूबसूरत बाल की तस्वीर खेल उनको अपने कमरे चला सवेरे कहीं को देखण तो पहले वो बाल की तस्वीर दिखा कर जी में उंदा रंगे वो मैं तेरे बाल ना जी में उंदे नक्शे वो मैं तेरे बाल ना अपने अपने ईमान साहब अबू तालिब को भौंका डाले मौलवियों पता नहीं इमरान ते रहमान आपस में मसला क्या है अली की मां मेहदी अबू तालिब को है पुत्र अल्लाह मैं नौकर बोलो और उठ के बोलना यार तो साजी हो हैदर की अदावत तुम्हें कर देती है अंधा लगे हम तोड़ने शरीयत के भरम को इमरान को काफिर कहा यह भी न सोचा बैतुल्लाह ने रास्ता दिया काफिर का कब्र तक नौकर जन्नत के दरवाजे तक गुलाम कयामत वाले जाने इकट्ठे हो सो वली के सामने मौलाना बार का जग संभाल के हाथ की थी जो कुछ ही देता साग कटो सही फेफड़े को दम दो फेफड़े नाल आवाज निकल दे फेफड़े तो बगैर सिर्फ हुसैन बोल सकते बाबा इन बच्चे को जवाने को मेरे बुजुर्ग को पिछले सरदार ही पास आले सैयद आजादार बसते रहो अल्लाह का जो कुछ ही देना सुभान अल्लाह बाद हुल्ला दे सदके देना अली पचावण वास्ते ना कोई बंगला शकला नहीं पावना पौंदा ना कोई वड्डी गड्डी खिलनी पौंदी ना कोई 70-80 हज़ार का सूट पावना पौंदे शरीफ होना पौंदे सारे शरीफ दादे हाथ ऊंचे सारे मौला जिंदगी में तो समझते रहो एक गाली था ही खड़ी है कीमत है सो कीमत कड़ा बहुसु कड़ा अब्बास मौला आलम गाजी शहनशाह आलम टू आलम बारगाह करीम करबला हुसैन का घर है झूठे ते अल्लाह दी लानत है वजहुल्लाह कौन है मुस्तफा तशरीफ फरमाए मस्जिद नबवी दे मिंबर पे फरमाते मेरे साहबियों तुआडे खाए है इथे ही पता लगने में खुद गाल तोड़ लिए कि नहीं साथ की थी फरमाते मेरे साहबियों तुआडे तो जन्ना कोई बंदा मिंबर दी कसम हाशिम बारानी पे लिख दे तुआडे चो जन्ना कोई बंदा अल्लाह को वजहुल्लाह का वास्ता दे के कुछ मंगे तो जन्नत तू घाट ना मंगे क्यों
सियाना बन के बैठ। हाँ, बच्चे को समझाना पसंद है क्योंकि क्या कीमती गल करें ना इन्हें वास्ते करना बुजुर्ग तो मेरे तो बेहतर जानना। फरमाते क्यों? फरमाते तो आपको एक वाकिया सुनावा सरकार फरमाए इजाजत है मैं सुनावा कीमत मिल से तो साहब वादा की दे सरकार बेटा फरमाते भी खिजर दा नाम सुने में खिजर छोटा जा वली है अल्लाह दा जब हजरत मूसा टुर के गया तराई गल्ला खिजर की दिया हजरत मूसा वापस आ गए हे इतना सारा वली अली दे 6वें दर्जे का नौकर है तेरे 12वें का सिपाही है जेड़ा मूसा का उस्ताद है सरकार का फरमाना खिजर इन्होंने एक बात भाई मुझे तो कैसे खिजर फरमाते कान यार तो साहब वादा किधर कीमत दा कान यमशी फिसूके मिन अस्वाके बनी इसराइल फरमाते खिजर पैदल टुरदा वेदा बनी इसराइल दे बाजारां विचों एक बाजार दे विच पैदल कहीं को क्या पता है कौन है हजरत खिजर टुरदे वेंदे एक सवाली मंगण वाला हजरत खिजर दे सामने उन्हें कि मैं को अल्लाह के नाम ते कुछ दे जनाब खिजर ने क्या कि जय अल्लाह दा ताए मेरे को वास्ता दे के मंगे हूं अल्लाह दी कसम मेरे को देवन वास्ते कुछ नहीं जीरो पे यार शेख भाई थोड़े इलाके गिना ते किथों किथों तशरीफ फरमाओ कुछ नहीं देवन किते सवाली रुक गए तो खिजर टुर पे 5-7 कदम पूरे तो बस सवाली हुआ आगे चाहे पहले मर गया अल्लाह के नाम का सही कुछ नहीं हो कोई पहले ही आखे कसम चाहिए देवन के कुछ नहीं ठीक है सवाल ही रोके खिजर तौर पर खुदा भी कसम है यार दिल कर दे उन बजे बंदा क्या करने जमीन ते रह के जमीन ते बंदे ही को नहीं जड़े अली बचाओ क्या कुछ भी सुनो वाली गाजी दी कसम खिजर तौर पर सवाल ही रोके हुन इम्तिहान है तोड़ा बात है जरा तो सकीते उन वक्त करीब आ गए खिजर तौर ने तीसरी दफा गाजी दी कसम वो सवाल ही बात आए खिजर पाकिस में को अल्लाह कुछ दे लेकिन हुन लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल नहीं कीता तीसरी दफा जनाब खिजर गाजी दी कसम में जाती हुन तो इम्तिहान भी कर आ गए गाजी दी कसम में खिजर के सामने तीसरी दफा हाथ बात क्या देता है 2 दफा मेरे को भेजे खाली मैं 2 दफा तेरे को लाया हुन मैं सवाल पे करे था खाली तोड़ के दिखाओ खिजर आते हुन की मैं मन से आधे मैं हुन वास्ता ही देखो वजहुल्लाह दा वास्ता ये तो कीमत नहीं पहले मेहरबानी करो तो हद की हुई है लेकिन थोड़ा जा मार्फत जीनत बुलंद कर लिया तो को वजहुल्लाह दा वास्ता ही कुछ दे करे थे कि जनाब खैर तो हई जेब में हाथ मारे ने मेरा तस्वीर में उल्टियां करके जेबा दिखाई सवाली को आदंडे खाली है कुछ नहीं तेरे को देवन वास्ते लेकिन तय वास्ता तेरा बड़ा दीते जो देखो खाली नहीं मैं नहीं भेज सकता वाह 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 मैं अपने आप खुदा दीते थे नेवड़ी नहीं मेरे को जदा खिजरा के ना देखो खाली नहीं भी तोड़ सकता सवाल ये है बात क्या जैसे अब्बास मेरी ज़बान पे फाले शक्ल में दूंगा थी मैं तेरे हाथ में चबेद घासी तो माफी मक्के बदी खिजर सवाली को एक क्या दे वास्ता तय तेरा बड़ा दीते जो देखो खाली नहीं भी तोड़ सकता मेरा हाथ पकड़ बढ़ता भरोसा से बाजार खेल के मैं को वजहुल्लाह दा सदके जो बेच छोड़
बने ने हौसले कोई नहीं। देखो बात हुला सच्चे बेच छोड़ना, उनको पता है कौन है, सवाल को कोई पता नहीं कौन है। हजरत खिदर को नाल घेर के तौर पे गाजी दी कसम, पता नहीं क्या है या नहीं। रसूल बैठे फरमाते 500 दिरहम दे इफ्स खिदर बिक गया। ना घिनने वाले को पता कौन है, ना बेचने वाले को पता कौन है। वो 500 की थे जनाब खिदर उनके नाम तो जै खरीदा वो घर गए 1 उतराए 4 5 7 8 10 झाड़े गुजरे। जनाब खिदर हूँ को खिदर मालिक जरा घिन के खरीद दे कि यार तो मेरी कीमत भरी है, कोई काम दस। सुभान अल्लाह। वो कैसे क्या काम दसा तुम्हारी सफेद रीशे चिट्ठी दाढ़ी हया है, पर मैंने तू परेशान न थी, तू दस। वो कैसी माया ताजर मैं दर तिजारत वास्ते अपने शाम तो बाद कुछ अरसे तो बाद 15-16 दिन बाद मैं वापस आने, मेरे आमन तक ना इट्टा बड़े देर हो गए, मैं अपना घर बनाऊंगा। ठीक है भाई, कबर के खिलाफ में जाते हैं। 16 दिन तो बाद जो ताजर अपने वतन के वापस आए, कद शक्यता दुनिया नन उनका महल बढ़िया। इमाम हुसैन की अम्मा तुम्हारे हाथ मोहताज ना करे मेरे सोने, तेरे हाथ अली की पार गया चाहिए बैठो, छोटा जा जाके हुसैन ने तो दुआ करा देना। उनका महल तामीर महल बिठे से ढाई पे ई कह दे सरकार के तो फरमाते हैं तेरे हाथ रखे से कौन है वे कैमरे के नाल नाल जड़े वो था बैठा दे बिल्कुल हाथ चाओ चा है नरी आधा घंटा हो गए तो हाथ की बैठे पढ़ लो कुछ ठीक है ना मजूल्ला कौन हो सही तो मैंने तेरा जनाब क्या मैं कौन हूं तो अपने काम दस तेरा जनाब क्या मैं कौन हूं अपने काम दस सके काम दस मैं मिन्नत खड़ा करे ना कि 15 दिन में मेहरबानी फरमाओ तारुफ तक रहो, मैं गुनहगार ना हूँ। वाह जाफर सही मौसम ने कोई मेरे को आवाज ना तो मजमा दाद ना लेवे अपने आप को आवाज की दिखा तो साथ की बैठो, लेकिन हुन दाद आ गई है करीब, इतनी बड़ी दाद तो बाद फौरन मिलती नहीं। इस वास्ते तुसा चुप कर बनो तो खैर है, मैं प्यार दा तो कोई वाह वाह मैं कोई वाह वाह कहना हजरत खिदर नहीं दसिया ना भी नहीं 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 मेरे ते फैफे तेरे मोहम्मद मुस्तफा बैठे फरमाते सारा पे खिदर दे कदमे ते हाथ रख के दे नबी ने सेदा दसा चाहते को वजहुल्लाह सारे को सलाम तो वजहुल्लाह दा वास्ते मैं दस कौन है अली अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरज आले मोहम्मद मुस्कुरा पाए जनाब खिज़र जब वगैरह तो वजहुल्लाह दा वास्ता नसो मुस्कुरा के दिन वदूहा कसम सामने पहुंचे और भी मैं कौन हूं तो एक सभी बड़ी फिर मैंने खिज़र का नाम सुनी तो पीछे जाते सही हाँ अनल खिज़र मैं खिज़र मत्था रखे जमीन पे मत्था चाके है बोलते हुए बजमन जरा खतीब शिकवा करे
बखील होते ये मतलब उठी के दाद देवे तो सके तो समझे ही नहीं तो हद की बैठे हो मैं कमर च नौकर मैदान क़यामत न जाने नौकर जन्नत दरवाजे दे इकट्ठे हो सुतो को तौले तक बाबा करे सा जनाब खिज़र को जरा पता लगे ये खिज़र हक बात के जमीन पे बैठ के आते से एक सवाल भी यही है अल्लाह दा वली होके मूसा जैसे अजीम पैगंबर दा उस्ताद होके विज्ञा क्यों हुई ऐसे लोग मिला देते हैं महरमदान दे विच जाते सा मैं एहसान मंद ना सके क़यामत तक यार फिर ज़्यादा साहब हम जा रहे कैसे कैसे लोगों ने ज़ियारत करवा दी थी जेडे मंसूर नजर आजाद आ रहे कौन दी कसम है थोड़ी थोड़ी जाए बेशुमार की थी अली दी जान छोड़ नजफ ना नजफ अली दी ज़रीद पढ़ के आवे अली दी ज़रीद सिराने के पास हदीस लिखी खड़ी है सरकार मुस्तफा कि या अली जन्नत तेरी मोहब्बत दी वजह तो नहीं मिलनी तेरे दुश्मन ते लानत दी वजह जियो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है हाथ चाहते यकीनन अली दिल जैस तुझे पिछले सरदार थे पूरे पिंडाल थे हर आदमी को सलाम खड़ा कर दुआ खड़ा रहता ये भी बिल्कुल ठीक थी क्योंकि मौलाना फरमान है कि जब मेरे दादे अली के कातिल पे लानत करो तो पूरा ना चाहता करो मौला पूरा ना क्यों चाहो ताकि जमाने को पता लगे अली को यहूदी नहीं मारा मुसलमान ने मारा चलो चलो बिस्मिल्लाह 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 मैं नौकर हो रहा हाथ कितनी बैठे हो तो सब अल्लाह का वली हो के भी क्या क्यों हुई फरमाते मैं जरी कसम तय दी हुन वजहुल्लाह अली इंदे पिछू वे गया किसी वजहुल्लाह दी एक लफ्ज से इतनी बड़ी इज्जत वाली शख्सियत फटा फरोश दे बाजार च भी गई वजह सरकार खैजरादन टाइम को आजाद की थे तो मैं उनमें ना पिया चूंकि 8 10 15 महीना तेरे घर में रही ते मेरी इज्जत की थी ते मेरे ते बड़ी इज्जत की थी मैं वेजे तो कोई तोहफा पे देदा हर गल भूल बजी ते तोहफे को गंढ मार के रखी कयामत अल जाने कम हो से सरकार फरमाता से केड़ा तोहफा है सरकार खजर फरमाते कयामत अल जाने जेड़ा मैदान माशर हो से ना एक बंदा अल्लाह की अदालत में पेश थी से जेने चेहरे दे ना गोश्त हो से ना चमड़ा हो से ना गोर खून हो से सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हो से बदसूरत तरीन हो से ओ बंदा अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ने से मालिक दुनिया में मैं बड़ा खूबसूरत हूं मेरे हुस्न के खूबसूरती के चर्चे हम और मेरा हुस्न के गए आज तो अल्लाह ने वादा से लानत करा तेरे हुस्न पे मैं क्या करा ताए दुनिया में मेरे चेहरे की इज्जत ही नहीं की थी शाबाश तेरा हाथ चलना पे हाथ अली ने भी बुखारात में गिरते हाथ ऊंचे जाके जवान बन के है अली सारी का बात क्या उसे भी वो हद कितनी कसम मैं गाजी की कसम खड़ा करना बाबी रमजान है यार मेरा मोमिन का दिल है जनाब सैयद आदम बीबी की कसम तो साहब मेरे दिल को सुकून है क्योंकि मैं जुमले मेरे लफ्ज जाहिर नहीं किए तो साहब अपने दिल की छोली जो वसूल की थी मैं कबर तक तोरे नौकर पीर साहब तोरे सारे अगू जे दोनों से अच्छा ये तो आने 10 ही में समझो कि 24 मिनट ना देखो वजहुल्लाह अली ऐनुल्लाह अली लिसानुल्लाह अली वजहुल्लाह अली
ने अखी चेहरे च, कानी चेहरे च, जबान भी चेहरे च, तेरे ते आंखें तो मेरा चेहरा अली बता अलहदा क्यों अखी जो मेरी अखी अली है। अल्लाह आखे तेरे जैसे चाहने को समझाए। मैं देहदा ते अली के जरिए, मैं सुनदा ते अली के जरिए, मैं कहीं को देदा ते अली के जरिए, मैं कहीं को घिंदा ते अली के जरिए। तुम्हारे हाथ पहले जमीन से नहीं आसा चलो करीब आवलो से ना थकू ना थकाऊ कल समझावणी अल्लाह का हाथ अली कल अख अली अल्लाह दे मैं देदा ते अली दे जरिए, मैं देदा ते अली दे जरिए, मैं खिंदा ते अली दे जरिए, मैं सुनदा ते अली दे जरिए। मूसा नाल अग दे जरिए बोलिया ते सारे खुश हैं जे अली दे जरिए बोले तो क्या है, लेकिन वो अली दे जरिए हर कहीं नाल नहीं बोलेगा। जिब्रील नौकर सफर शुरू सिदरा में बुराक रुक गई, जिब्रील रुक गया, सरकार अगू थे सफर करे दे पर्दे के करीब पहुंचे हुसैन दे नाना वो ये वाला पर्दा ना समझा करो कपड़े शपड़े वाला, वो अहदीयत ते अबदीयत का एक पर्दा है बस है। आपकी क्या बात है भाई, आपने हद की है। हाँ माबूदियत और अबदीयत के दरमियान एक पर्दा है। इशारा कर सकता वरना मरदा गल खोल नहीं सकती। पर्दे के करीब आके सरकार मुस्तफा फरमाए अस्सलामु अलैका या रब्बी, परवरदिगार मेरा सलाम। पर्दे के अंदर आवाज आई अलैका सलाम या हबीबी, महबूब मेरे सलाम। जब आए ना सलाम दा जवाब हुसैन दे नाल बिला तस्बीह दियो परवरदिगार ए तू पिया बोले ने उस पहले पहुंचा सी जेड़ा हाथ चाम के हाथ खरीदार तो हो गया ना किबला उमर बाद मौला दी कसम है फिर से इंसाफ होना चाहिए हद की दिए ना परवरदिगार तू बोल रहा है अल्लाह के हाँ हम बोल रहे हैं। बड़े लोग ना दे बात तू तो लग गया पीर ज़ादा साहबान थे परवरदिगार ये तू बोल रहे हाँ भी बाप बोल रहे। मैं इतना पहुंचा मोहम्मद पास ऐसा को देर बन बैठे पूछे ना सफर खैरियत नहीं थी रस्ते परेशानी तो नहीं थी सलाम अलैकुम यारी मदद मौला की मदद पहली गल मेजबान ही करे कि खैरियत नाल पहुंच गए माशाअल्लाह रुकावट को थकावट को रस्ते परेशानी पहली गल है ना। उस बाद जो भी है अल्लाह पूछे हबीब जिब्रील की नौकरी पसंद आई, बुराक की सवारी पसंद आई है, फूलों के तराने पसंद आए, अंबिया का इस्तकबाल चंगा लगे, जन्नत कौसर तस्लीम सलसबील दे सैरा कीते ने, जहन्नम में डिठे नहीं अली दे दुश्मन। और हाथ दुआ मांगने दे इन्हां दे हाथ टेक मांगने दे जी मेहरबानी सही अल्लाह अकबर बुजुर्ग ने जवाब अच्छा मूसा नहीं देख सकता ज़माने को। क्या बात है जिब्रील की नौकरी पसंद है, जन्नत कौसर तस्लीम में सहरा किते हुए, जहन्नम में डिठे नहीं अली का दुश्मन, अंबिया का इस्तकबाल हुरूर दे तराने पसंद। मुस्तफा चुप कर गए। अल्लाह के हबीब चुप क्यों?
सरकार दे परवरदिगार क्या फायदा जिब्रील दी नौकरी दा, क्या फायदा बुराक ते रफ रफ दी सवारी दा, क्या फायदा इतने बड़े इंतजाम ते एहतशाम दा, क्या फायदा तेको मेको इत्था सजण दा, की हाँ फायदा मेको होरां दे तराने दा। सोना थिया क्या है रसूल आदे हाथ दा मिला तारे हाथ सलामत रहन जेड़ा हाथ दी गल को समझ के हाथ चाहते रहा गाजी दी कसम हाथ की दी मेरे बुजुर्ग हाथ मिला सरकार ने लेकिन हाथ मिला क्यों अल्लाह ने हाथ वाली गाल को जान बुझ के तब्दील की थे अल्लाह के मेरे हबीब गाली तो मक्के थी ना बयान बोले पूछता सही थे कुछ था क्यों सजे परवरदिगार हुकुम अल्लाह के हबीब जेड़ा बच्चा चाहते घर आवे उनकी सवारी उनका खर्चा उनका लिबास उनका नाम उनका घर उनकी शादी घर वाले तो जिम्मे होती है जी मेरा मालिक अल्लाह ने मेरे घर अली तो इलावा कौन है मेरे को तेरी बेटी सैयदा का रिश्ता चाहिए अपने अली वास्ते जैसा रिश्ता अल्लाह मंगे अली क्या हो से बेशुमार मेरे अली वास्ते रसूल के बस मालिक बहुत बड़ी गल मौला की कसम बड़ी गल मैं पूरे 50 मिनट बाद पे आता बड़ी गल गाजी की कसम बड़ी गल सैयद बैठे हो पीरजादा साहबान बैठे हो ज़ादार बैठे हो या सब सुन ते या चुप कर वैसे गल ही नहीं बड़ी रसूल के परवरदिगार तेरे छोटे जे काम वास्ते तो इतना बड़ा इंतजाम कीते तू जिब्रील के जरिए जमीन पे पैगाम भेजे मैं सैयद आदर रिश्ता अली दे नाम आने वहां इतना बड़ा इंतजाम क्यों कीती तेरे रसूल के ना इतने छोटे काम वास्ते जिब्रील के जरिए पैगाम भेज रहे लहजा कुदरत अंदर आवाज है हबीब तू ही मेरा मेहमान ना हो गया मेरा महबूब ना हो गया मैं जरा थोड़ा जा तेरे नाल सख्त लहजत गल कर रहा हबीब जिब्रील की जुबान इतनी ताकत है जो फातिमा का रिश्ता मंगे क्योंकि जुमले तो वजन है लेकिन जिब्रील की जुबान जितनी ताकत है तो सैयद आदम रिश्ता मंगे रसूल पारो में रसूल पारो में क्या थे सच्चे परवरदिगार जलाल जलाल नाराज न थी ही रिश्ते को पक्का करने वास्ते हाथ मिला मैं पुत्र कुर्बान करा मेरे दिल में तली रहते टाइम नेड़े लग गए 40-45 मिनट बच के रोज़ इफ्तार होने तकरीबन जो भी चाहिए खड़ा तो दुआ करा रहे बानियान को मज़ादारा को बसते हो हाँ दिलों खड़ा दुआ वही था हुसैन मज़ार पे खड़ा मेरा आज एक जुमला सुनो मेरा फेफड़ा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जब फेफड़ा ठीक हो तो कोरोना नहीं होगा हुसैन के नाम फेफड़ा खर्च कर बस ठीक है वैसे कर मातरी को किया फेफड़े नाल मसला है यार में मौला तो कहीं पूछा कि मौला अल्लाह
अल्लाह जरा रिस्क खल्क कीते कहदे वास्ते बनाए सरकार फरमाया अली दे मेरे नाल अली दे शिया वास्ते तोड़े वास्ते क्योंकि सरकार असा गिरां गिन के खांदे हैं तोड़े दुश्मनां दे महल ते सोने चांदी दे ढेर लगे हुए सरकार फरमाते इंतजार कर मेरे बाद में को आवड़े जदा बाहर हुआ आवे से अली को भौंकाना ला अगर रूड़ी तू ही गुले से ते रिस्क कहना लफ्ज मुतमैन होकर आना चाहिए हालात तो बहुत बढ़ते रहते हैं हाथ ऊंचे है ठीक है जो आवाज फेफड़े तो जोर से निकलते मैं तुम्हारी नौकरी वास्ते तो इसके फेफड़ा खर्च पे करेगा हो गए तो लवाए तो सही मेरा रात का जिक्र है दिन का जिक्र नहीं रात को गए रात उठ ही रहे तो रात को ही वाले जना रात को वापस आके जनाब मलिकतुल रब दे बिस्तर ते सरकार आके बैठे ने जनाब मुस्तफा ते हाल देवना शुरू कीते ने सफर दा जनाब खदीजा को फरमाते खदीजा मैं मेराज ते गया जी बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह खदीजा बुराक सवारी है जिब्राइल नौकर जी सुभान अल्लाह खदीजा सिदरा ते बुराक रुक गई जिब्रील रुक गए उतो बई सवारी मिली बिया नौकर मिले जेड़ा हमें लाहौर तक घेर के मकाम मलकूत तक घेर के उथा सवारी भी रुक गई नौकर ही रुक गए उतो बई सवारी मिली बिया नौकर मिले जेड़ा हमें को मकाम में जबरूत तक घेर के उथा नौकर ही रुक गए सवारी भी रुक गई मैं जबरूत पे सवार हो गया अगू उठा रवानी भी रुक गई वद नौकर रुक गए मैं लाहौर पे सवार होया अगू बिया नौकर मिले बई सवारी मिली जेड़ा हमें को नूर दे समंदर तक घेरना है उथा नौकर ही रुक गए सवारी रुक गई मैं अपने आप को नूर दे समंदर दे हवाले कीते खदीजा वो नूर दे समंदर दी एक लहर सारी दुनिया तो 80 हजार गुना वधी है और नूर दे समंदर दी लहर मेरे कदमां दे करीब आती है ते लहर च आवाज आती हबीब उधर मिले महबूब करीब होवन मैं अपने आप को लहर दे हवाले वद नूजी लहर वद त्रीजी लहर इवे सफर करेंगे मैं हिजाब अहदियत के करीब पहुंचा मैं सलाम कीते अंदरों सलाम का जवाब है ए मैं पूछे ए अल्लाह ने से ए अल्लाह पूछे ए मैं ने से 90,000 कलमात मोहम्मद और खुदा के दरमियान मेराज दी शब एक कलमा सरकार मुस्तफा जनाब खदीजा को नसाए फरमाते गाल ही करन तो बाद खदीजा थोड़ा सा पर्दा हटे एक खाने का तस्त थाल ट्रे मेरे सामने है जेदे विच नूरानी खाने हैं पर्दे चो आवाज आई है हबीब बिस्मिल्लाह पढ़ के तनावल फरमा खदीजा में खाना शुरू नहीं किया फत आवाज आई है हबीब खांदे क्यों नहीं वे मैं के परवरदिगार मैं जमीन ते मुसलमाने को दर्श देते जेड़ा बंदा कल है खाना खावे उधर शरीर तो पकाए और फसील हो गए खुद कल है कि में खावा ए आखर क्या बात वाली से ए आखर दी दे रही खदीजा जो बात पर्दा हटे एक हाथ पर्दे चो है उन खाने वाले ट्रे चो एक सेब चाहते सेब चाह के पर्दे दे पीछे टुर गए खदीजा ए नसा के मोहम्मद बैठे अधरात दा टाइम है सही फतक का अलल बाप मुस्तफा मोहम्मद के दरवाजे पे दस्तक थई अंदर मुस्तफा पूछे मन अंत अलल बाबी कौन है मेरे दरवाजे पे बाहर आवाज आई है अना अली इब्न अबी तालिब मैं अबू तालिब का बेटा अली मुस्तफा उठे कुंडी खोली ने अली अंदर हाजिर है मोहम्मद अदर या अली तू पहले तक गधाई रात देश वक्त मेरे घर नहीं आया आज की में आई अली ने सोना मुबारक नेवर के शादी मुबारक सरकार मेराज दी मोहम्मद अदर मैं घर तू बाहर गया नहीं मैं कहीं को नसाया ही नहीं देखो कि मैं पता है जब मैं मेराज तक गया हम ये जुमले फतखला जदा हो फिर चाय पाए अली जेब में हाथ पाते कद के आते नहीं हो सेब है गला हाथ चाहोगे सही हाथ हुसैन की बात तो खैरात घेर गए जी वो जना थकिया नहीं हाथ ऊंचे है मेरी राजी हो उस से किबला